राजीव एवं अंजलि ने दायित्व संभाला। भारत विकास परिषद काशी प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र द्वितीय के नीलकंठ शाखा के नए सत्र 2024-2025 का 6वां दायित्व ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन 2 जून दिन रविवार को सायं 6 बजे से होटल रिजेंसी अंधरापुल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष वाजपेयी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव शिक्षाविद एवं समाजसेवी रहे। कार्यक्रम संयोजक प्रवीण श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर आकांक्षी एवं मंजू गौतम रहे। वहीं अतिथि द्वय ने अराजनैतिक रूप से काम कर रहे भारत विकास परिषद के सामाजिक क्षेत्र में योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर सत्र 2023-2024 के दायित्वों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर कुछ सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष रवि प्रकाश जायसवाल द्वारा नव दायित्व धारी के रूप में राकेश मौर्य के अध्यक्ष प्रियंका मिश्रा को सचिव, अंजलि अग्रवाल को महिला संयोजिका एवं राजीव गुप्ता को कोषाध्यक्ष के दायित्व का शपथ ग्रहण कराया। प्रांतीय ने शाखा के विभिन्न प्रकल्प प्रमुखों के दायित्व का शपथ दिलवाई। प्रांतीय सचिव नामित पारिख ने नए सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय दायित्वधारी, क्षेत्रीय दायित्वधारी, प्रांत अध्यक्ष रवि प्रकाश जायसवाल, प्रांतीय सचिव नामित पारिख, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुखों सहित शाखा के सदस्य, सदस्याएं एवं बच्चों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। अभी हो गए तो निश्चित तौर पे हमारे जितने उद्देश्य हैं वह पूरे हो जाएंगे। गरीबी भी मिट जाएगी, सबको रोजगार भी मिल जाएगा, समरसता भी होगी, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी प्रकार की। सभी जैसा कि राम राज्य की जो परिकल्पना है वह जन जन से ही साकार हो सकती है। यह केवल कहने से या सत्ता द्वारा कहने से नहीं होगा जब तक जन जन का भाव इसमें नहीं आएगा। मैं नमित पारिख, भारत विकास परिषद में प्रांतीय महासचिव का दायित्व है। 6वां दायित्व ग्रहण समारोह आज मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस? सर्वप्रथम तो मैं महाभारती और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज नीलकंठ शाखा का 6वां दायित्व ग्रहण है। मैं नीलकंठ शाखा के 23-24 के सत्र के सभी दायित्वधारियों को पिछले सत्र के सफलतम सत्र चलाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाली टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि जो नीलकंठ शाखा का इतिहास रहा है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष नीलकंठ शाखा ने एक शुरुआत में ही गर्मी को देखते हुए पेयजल के लिए आपने एक वाटर कूलर स्थापित किया है जो निश्चित ही संवेदना को, आपकी संवेदनशीलता को जाहिर करता है। जैसे कि देखा जाए आप भारत विकास परिषद शाखा रक्तदान प्रकल्प में भी आपने अपना कार्य किया, तो रक्तदान के लिए क्या करेंगे? रक्तदान महादान है, रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है। मैं पिछले वर्ष हमारे पास प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख रक्तदान का दायित्व था और पूरे परिषद परिवार की सभी शाखाओं के सहयोग से काशी प्रांत ने 1041 यूनिट रक्तदान का रिकॉर्ड किया जो कि किसी भी प्रांत द्वारा सबसे अधिकतम रक्तदान है। इसमें हमारी सारी शाखाओं का बहुत अच्छा योगदान रहा और वर्ष पर्यंत भी हम वैसे ही सभी की सेवाएं करते रहते हैं। रक्तदान, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से प्रकल्प बना रखा हुआ है और आज भी आगे भी हम लोग इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा है। मैं भारत विकास परिषद में क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव के दायित्व पर कार्यरत हूँ। आज 6वां दायित्व ग्रहण समारोह, क्या कहेंगे इस पर? मैं भारत विकास परिषद के क्षेत्र की ओर से नीलकंठ शाखा को, उनके दायित्वधारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आग्रह करता हूं कि वो सेवा और संस्कार के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान गढ़े कि उनका केंद्र, क्षेत्र और केंद्र में उनका नाम रोशन हो। धन्यवाद। आज 6ठे दायित्व ग्रहण समारोह में हम लोग यहाँ पे जो है दायित्वधारियों का दायित्व ग्रहण होगा। मैं यहाँ पे महिला संयोजिका के रूप में मुझे मनोनीत किया
किया गया है और प्रांत द्वारा जो भी मुझे साल भर कार्य योजना दी जाएगी मैं उसको पूरी तरह से उसका जो है निर्वहन करने का प्रयास करूंगी। इसकी शुरुआत हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी है। लास्ट मंथ में हमने जो है महिलाओं को वर्णाकुल बस्ती के पास है, महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और उनको महामारी की स्वच्छता से संबंधित पूरी जानकारी दी गई। और भी बाकी योजनाएं हैं वो हम लोग पूरे साल भर जो भी प्रांत से आएगा हम उसको जैसे करेंगे। मैं नीलकंठ शाखा की सचिव प्रियंका मिश्रा। आज हमारा छठा दायित्व ग्रहण समारोह है जिसमें हम अपने नए सदस्यों को दायित्व दिलाते हैं। साथ में हमारे जो प्रकल्प प्रमुख हैं उनका भी दायित्व ग्रहण समारोह होता है। साथ ही हम अपनी 1 साल के वार्षिक कार्य योजना को प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार हम समाज उत्थान के लिए कार्यक्रम करेंगे और कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। गर्मी को देखते हुए आगे क्या क्या योजनाएं आपके? गर्मी को देखते हुए आगे हमारे पहले तो जो तापमान बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमारे प्रत्येक सदस्य ये सिर्फ ये दायित्वधारियों का वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक सदस्य वृक्षारोपण एक वृक्ष का संरक्षण करेगा जब तक वह वृक्ष वयस्क ना हो जाए। साथ ही हमने रामनगर में वाटर कूलर लगवाया है जो कि पूरे रामनगर में अभी इसका बहुत अच्छा फैसिलिटी यूज कर रहे हैं सारे लोग। 80 लीटर का ये वाटर कूलर है और नगर निगम की ओर से भी बोला गया कि पूरे रामनगर में अभी तक वाटर कूलर नहीं था, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही सहायता मिली है और खास करके स्कूली बच्चे और वृद्ध जो है उसका बहुत आनंद उनको मिला है। शिक्षकों के लिए भी आपने वंदे मातरम। मैं ब्रह्मानंद पेशवानी, वैसे साड़ी व्यवसायी हूँ और भारत विकास परिषद में इसमें प्रांत के संरक्षक का सम्मान मुझे प्राप्त है। भारत विकास परिषद एक शुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। समाज का प्रभुत्व वर्ग और उस वर्ग में संवेदनशीलताओं का निर्माण करके विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से हम उनमें संवेदनशीलताओं का निर्माण करते हैं। यह मात्र बुद्धिजीवी और संपन्न वर्ग के लोगों की संस्था है और इन लोगों में ही इस समय आवश्यकता है। और आसपास रहने वाले जो हम लोग कमजोर भाई बहन हैं, जो आदिवासी वनवासी हैं, जो पढ़ने लिखने में अक्षम है, उन सब के लिए हम लोगों का प्रयास निरंतर 1963 से जारी है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर आशीष वाजपेयी और मैं काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। सर, आज यहाँ जो भारत विकास परिषद नीलकंठ शाखा का छठा शपथ ग्रहण हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? एक बहुत ही अच्छा अनुभव है ये और एक आत्मबंधन का मुझे ये मंच मिला और ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर ज़रूर आया हूँ, पर यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई ये संस्था बहुत गहरी जड़ों वाली संस्था है और उसके उद्देश्य बड़े निर्मल और बड़े उच्च कोटि के उद्देश्य है और ऐसे उद्देश्यों को उनका आत्मसात करके एक सशक्त समाज और सशक्त सुदृढ़ विकास करता जो देश है उसका निर्माण हो सकता है। डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, शिक्षाविद, समाज सेवी। समाज के जितने भी मेरी शक्तियाँ उस क्षेत्र में अपना योगदान करता रहता हूँ, सहायता करता रहता हूँ। आज सौभाग्य से भारत विकास परिषद नीलकंठ शाखा की तरफ से मुझे एक सम्मान के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसका मैं आभारी हूँ। और नीलकंठ शाखा के सदस्य नीलकंठ शाखा या भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक मंच के रूप में सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ रही है। किसी भी राष्ट्र की मूल इकाई व्यक्ति होता है, व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से परिवार बनता है, समाज से परिवार से समाज बनता है। अगर समाज में नैतिक चरित्र और सदाचार उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्र भी स्वस्थ दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए भारत विकास परिषद के मैं अभी पढ़ रहा था, लगा कि ये अपने भारत के विकास की दिशा में एक सशक्त समाज और विचारों को
योगदान अपना देना दे रहा है। मैं राजीव कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष नीलकंठ शाखा भारत विकास परिषद। आज हम लोग नीलकंठ शाखा का 6वां शपथ ग्रहण हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आगे क्या क्या कार्य करेंगे? आज हमारा ये 6वां दायित्व ग्रहण समारोह है। पिछले साल हमारे पास 35 सदस्यों की संख्या थी, इस बार सदस्य संख्या हम लोगों ने 50 तक बढ़ा ली है। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पिछले वर्ष हुआ और आगे भी बहुत समाज सेवा के कार्य और पारिवारिक कार्य होते रहेंगे। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, निवर्तमान अध्यक्ष भारत विकास परिषद नीलकंठ शाखा। आज ये जो भारत विकास परिषद नीलकंठ शाखा का 6वां दायित्व ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? भारत विकास परिषद का 4था दायित्व ग्रहण समारोह में हम अध्यक्ष को लिए थे और सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिए थे। आज ये 6वां दायित्व ग्रहण समारोह हो रहा है। इसमें जो यहाँ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और महिला संयोजिका चुनी गए हैं। ये लोग अपना साल भर प्रांत के अनुसार जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा कार्यक्रमों को करने का, उसको संपन्न कराएंगे। इस सत्र की सबसे अच्छी विशेषता ये रही कि हमारे कोषाध्यक्ष जो पिछले वर्ष रहे हैं वही दोबारा कोषाध्यक्ष चुने गए। बहुत ही कर्मठ और कुशल नेतृत्व के व्यक्ति हैं। इनके रहते कोष में कोई कमी नहीं आ रही है और सदस्यता अभियान को लगातार गति दिए हुए हैं, जिससे सभी कार्यक्रम हमको लगता है कि साल भर आबाद रूप से चलते रहेंगे। जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, और हम लोग के द्वारा भी पूरा सहयोग संस्था को दिया जाता रहेगा।